हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है नंबर सिस्टम। ये चैप्टर हमारे लिए एकदम फाउंडेशन है कि मतलब अगर नंबर सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आगे के जो चैप्टर हैं बाकी के वो भी हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ये वो नंबर हैं जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाता है। यानी कि इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है लेकिन ये अनंत तक चला जाता है, इनफाइनाइट तक चला जाता है, यानी कि कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ जाके रुकेगा। और ध्यान हमेशा ये रहे कि जो ये नेचुरल नंबर होते हैं ना, ये पॉजिटिव होते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स है, देखते हैं। द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1, यानी कि जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो हमारा 1 है। देयर आर इनफाइनेटली मैनी नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। अब मान लो आप एक ऐसे एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल ले लो एक, कि अगर आपके पास 3 एप्पल हैं, मान लो आपके पास 3 एप्पल हैं, ठीक है। तो ये 3 नेचुरल नंबर है ना। अगर 3 लोगों को आपको देना होगा तो पहले वाले को 1 दोगे, दूसरे वाले को 1 दोगे, तीसरे वाले को 1 दोगे, ऐसे ही बाँटोगे ना। किसी को 0 तो नहीं दे दोगे। तो यानी कि जिन ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। डेफिनिशन इसकी है कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम लोग गिन पाएँ उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसका नेक्स्ट नंबर है होल नंबर। अब जानेंगे ये होल नंबर्स क्या होते हैं। यानी कि अभी तक मैंने पढ़ा कि जो नेचुरल नंबर हमारे थे, जिन्हें हम एन से डिनोट करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 डॉट। अगर इसमें हम 0 ऐड कर देते हैं, अगर इसमें हम 0 भी ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अगर नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड कर दिया तो वो हमारे नंबर अब कंप्लीट हो गए। तो उसको बोलते हैं होल नंबर। यानी कि होल नंबर क्या हुआ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर और उसमें 0 भी ऐड कर दिया जाए तो वो हमारे होल नंबर बन जाएंगे। हाँ, तो होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं ना। अगर नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 भी ऐड कर दिया है ना तो वो हमारा होल नंबर में आ जाता है। आइए अब इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। द लीस्ट होल नंबर इज 0, यानी कि सबसे जो छोटा होल नंबर है वो 0 ही है। 0 हमारा सबसे छोटा होल नंबर है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स, और यहाँ पर बहुत सारे होल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर हमको पता है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये चले जाते हैं। अगर हमने इसमें 0 और ऐड कर दिया तो ये हमारा होल नंबर बन गया, है ना। तो अब यहाँ पर बात कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स, यानी कि यहाँ पर अनंत होल नंबर होते हैं। तो 0 को देखो, 0 1 2 3 4 ये सारे आते तो होल नंबर में ही है ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। तो यानी कि देयर आर मैनी इनफाइनाइटली होल नंबर। और यहाँ पर एक क्रूशियल रूल और है जहाँ पर मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यानी कि हर एक नेचुरल नंबर, यहाँ से देखो, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर तो होगा, मगर हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? समझो। मान लो हमने नेचुरल नंबर ले लिए 1 2 3 4 और होल नंबर को लिख लिया 0 1 2 3 4। ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा, ये भी इनफाइनाइट तक। तो अब वो स्टेटमेंट दे रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब होल नंबर में देखो कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर होल नंबर के अंदर आ रहा है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी सही है कि हर एक रेशनल नंबर या नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नहीं, नेचुरल, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। मगर हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि हर एक होल नंबर, क्योंकि अब यहाँ पर 0 भी तो होल नंबर है, बट वो 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। तो हम, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। मोस्टली बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट है इंटीजर्स। अब बात करते हैं इंटीजर्स की।
यानी कि अभी तक हमने देखा कि नेचुरल नंबर क्या थे, होल नंबर क्या थे। अब नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर फॉर्म इंटीजर्स। यानी कि सिंपली भाषा में ये कह रहा है कि अभी तक नेचुरल नंबर और उसमें जीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर। अब ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर इनमें हम लोगों ने नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देंगे तो वो इंटीजर्स में आ जाएगा, और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से। यानी कि ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, आर कॉल्ड इंटीजर्स। बात समझ में आई? यानी कि ध्यान रहे कि जो नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं और उसमें जीरो नहीं आता है, होल नंबर में जीरो आता है, और जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। चलिए आगे का देखते हैं। अच्छा ये डेफिनेशन, अच्छा रेशनल नंबर, यहाँ पर हेडिंग लगा लो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। जहां पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैं। क्या पी और क्यू इंटीजर्स होंगे? यानी कि रेशनल नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि सिंपली भाषा में बोलें तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ऐसे नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और पी और क्यू इंटीजर्स हो और क्यू की वैल्यू जीरो ना हो, तो उनको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। और जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो कि 1/4, 3/2, 11 अपॉन ये और ये, यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, या 1/6 हो गया, या फिर 8/9 हो गया। ये सारे के सारे कैसे हैं? रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, जैसे 2/0, क्या हम इसको डिवाइड कर पाएंगे? नहीं डिवाइड कर पाएंगे। तो यानी कि ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। नॉट डिफाइन आ जाएगा तो ये रेशनल नंबर होगा नहीं। यानी कि तो सिंपली भाषा में समझ लिया कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, और जिसको ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें और डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, देखते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, नो स्मॉलर एंड नो ग्रेटेस्ट। यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा, और किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइटली रेशनल नंबर होते हैं। जीरो इज अ रेशनल नंबर। हाँ, यह बोला कि जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं, यानी कि ये पी है और ये क्यू है, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल सही बात है कि हर एक रेशनल नंबर, सॉरी, हर एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है। जैसे मान लो कोई भी आप नंबर ले लो, मान लो नंबर हमने लिया 1, 2, 3 हो गया या 4 हो गया, इन सब के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। और यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कहीं भी जीरो नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, बिल्कुल। जैसे कि -31, -31 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो ये p है और ये q है, क्या डिनोमिनेटर में जीरो है? नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, आप सिंपली इस चार्ट को देखिएगा, इस चार्ट को समझिए। द
नंबर सिस्टम यूनिवर्स, यानी कि स्टार्टिंग है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर आते किसके अंदर? होल नंबर के अंदर, क्योंकि नेचुरल नंबर जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4। अब होल नंबर में क्या होता है? 0 आ जाता है। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 चलता रहता है ये सब आगे तक, यानी कि अगर 0 ऐड कर दे तो होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर के अंदर ही, तो सिंपली भाषा में बोले कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही तो आ रहे हैं, तो होल नंबर के अंदर हमारे नेचुरल नंबर आते हैं। अब इंटीजर्स, यानी कि अब होल नंबर और नेचुरल नंबर 0 को छोड़ के सब पॉजिटिव होते हैं, तो अगर इनमें कुछ हम नेगेटिव भी नंबर ऐड कर दें तो वो इंटीजर्स में आते हैं, यानी कि जैसे मान लो -1, -2, -3, है ना। अब अगर इनको भी इसी में ऐड कर लें इंटीजर्स में, जिसको हम जेड से दिखाते हैं, -1 हो गया, -2, अच्छा ये भी एक मिनट, -1 डॉट आगे से डॉट डॉट -1, -2, -3, है ना। इस तरीके से ये सारे के सारे इंटीजर हैं, है ना। अब इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मान लो ये 0 है, ठीक, इसके इधर वाले सारे के सारे नेगेटिव होंगे और इधर वाले सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, जैसे कि -1 इधर होगा, -2, -3 डॉट डॉट चलता रहेगा, 1, 2, 3 डॉट डॉट इधर चलता रहेगा। यानी कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को हम लोग एक साथ लिख लें तो वो इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स के ऊपर होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर ही इंटीजर्स आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर ही होल नंबर आते हैं, और रेशनल नंबर के अंदर ही हमारे नेचुरल नंबर आते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, है ना। तो जो रेशनल नंबर के अंदर ही ये सारे नंबर आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आता है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, या इक्विवेलेंट नंबर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब जैसे 1/2 है ना, अब ये 1/2, तो मान लो एक एग्जाम्पल देख लो, मैंने लिखा 1/2। अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? अगर इसमें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 आएगा, तो इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा इक्विवेलेंट होता है। आगे करेंगे, अगर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 2 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, है ना। सिंपली 1, 2, 3, 2, 4, 6, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 2 से करोगे तो ये आएगा, 1 में 3 से करोगे तो ये आएगा, 1 में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 4 आ जाएगा, और अगर 2 में हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ जाएगा। तो ये जो नंबर निकल के हमारे पास आ रहे हैं ना 1/2 के, 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, या 4/8 हो गया, ये जो भी नंबर है ये सब 1/2 के इक्विवेलेंट नंबर है, इन्हीं को इक्विवेलेंट नंबर कहा जाता है ना। हाँ, अब बात करते हैं फाइंडिंग अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच का, अगर बीचों बीच का रेशनल नंबर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? फार्मूला है कि 1/2 एक्स एंड वाई। अगर मान लो कोई दो नंबर है, ठीक है, मान लिया कि कोई दो नंबर हैं एक्स और वाई, है ना। यहाँ पर नंबर्स लेते हैं, मान लो कोई दो नंबर ले लेते हैं, मैंने नंबर लिया 2 और नंबर लिया 4। अब मुझे इसके बीच का नंबर बताना है, इसके बीचों बीच में नंबर क्या आएगा। तो सिंपली बोले तो इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, 2 + 4 और डिवाइड बाई 2 कर दो, 6 डिवाइड बाई 3, यानी हमारा आंसर आएगा 2। तो थे सॉरी, एक मिनट, मान लो हम दो नंबर ले लेते हैं, मैं नंबर ले लिया 10 और दूसरा नंबर है 20। अब हम कह रहे हैं कि इसके बीचों बीच की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो कुछ लोग बता देंगे कि 15 होगी, लेकिन ये 15 आती कैसे है, ये देखो। ये हमारा x मान लिया, इसको मान लिया y। अब मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं, यानी कि मिडिल टर्म। तो हम लोग x + y को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर रखा 10 और ये रखा 20, डिवाइड बाई 2 कर दिया, है ना। तो ये हो गया 30 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 15।
है ना। तो मिडिल वैल्यू निकल के आ गई 15, है ना। तो सिंपली वो, अच्छा ये आप चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में ले लो, मान लो कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में ले लो, एक एग्जाम्पल और ले लो। मैंने बोला 1/2 एंड 1/5, इनके बीचों बीच का नंबर क्या होगा, मिडिल वैल्यू क्या होगी। तो इसकी जो मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लो ये मेरा x है, ये y है ना। तो जो मिडिल टर्म है वो कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म यानी कि x प्लस वाई को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, है ना। तो हम लोग 1/2 प्लस 1/5 को करेंगे ऐड और डिवाइड बाई कर देंगे 2। तो ऊपर एलसीएम आएगा 10, है ना। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 और डिवाइड में ये आएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7/10, डिवाइड में आ जाएगा 2। इस 2 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा तो 7/20। तो ये हमारी मिडिल वैल्यू आएगी, इन दोनों के जस्ट बीचों बीच में आएगा 7/20। ये है मिडिल वैल्यू निकालने का तरीका, ठीक है। अब इसके आगे के